हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे हो सभी लोग। तो आपको पता है कि लास्ट वाले सेशन में हमने टू पोर्ट नेटवर्क का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जहां पे मैंने इक्वेशंस बताया था कि जेड पैरामीटर का इक्वेशन क्या होता है, वाई पैरामीटर का क्या होता है, एबीसीडी का क्या होता है, एच पैरामीटर का क्या होता है। और वहां पे बताया था कि कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा रेसिप्रोकल कंडीशन है। और वहां पे यह भी बताया था कि आपको शॉर्ट सर्किट कैसे समझना है एंड ओपन सर्किट कैसे समझना है। जिन बच्चों ने पिछला वाला वीडियो वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए वो वीडियो वॉच कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप कंटिन्यू कीजिए। और आज टू पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम सीरीज, पैरेलल एंड कैस्केड कनेक्शन के बारे में जानेंगे। ओके, और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से यह बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि जितने भी हम मैराथन सेशन में क्वेश्चंस लेते हैं तो उसका पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे टू पोर्ट नेटवर्क में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज, सीरीज कनेक्शन। ओके, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। देखो सीरीज जो कनेक्शन होता है, आपको पता है कि आप जो पढ़ने जा रहे हो यहां पे टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे हो, तो इनके बारे में जानना जरूरी है कि सीरीज कनेक्शन में आपको डायरेक्टली एक रिजल्ट याद रखना है, लेकिन इसको मैं प्रॉपर्ली आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना है। देखो कि आपके पास ये टू पोर्ट नेटवर्क है, ये टू पोर्ट नेटवर्क है। ओके, ये टू पोर्ट नेटवर्क है, इसको मैं बोल देता हूं नेटवर्क ZA। ओके, इसको मैं बोल देता हूं नेटवर्क ZA। ओके, ये सेकंड टू पोर्ट नेटवर्क है। आप कितने भी टू पोर्ट नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो सीरीज में, ये सेकंड टू पोर्ट नेटवर्क है, ये Z ऑफ B। ओके, अब ये सीरीज में कनेक्शन है, तो सीरीज में कैसे बताना है आपको। यहां पे देखो, यहां पे करंट इंटर कर रही है। ओके, अब यही करंट आपकी इधर इंटर होगी। ओके, यही करंट आपकी इधर से फ्लो होके इधर होके फ्लो होगी। ओके, और यही करंट आपकी इधर जाएगी। ओके, मतलब आपको पता चल गया कि अगर ये करंट यहां से वापस जाके वापस रिटर्न हो रही है तो वो आपका सीरीज कनेक्शन है। ओके, तो मतलब यहां पे I1 थी और यहां पे I1, यहां के पे भी आपके पास I1 होगी और यही करंट आपकी वापस रिटर्न हो चुकी है। और अगर इस साइड में मैं बात करूं, टू पोर्ट नेटवर्क की बात हो रही है, तो देखो यहां से I2 करंट फ्लो होगी। ओके, अब यहां से वापस ये रिटर्न होगी, यहां से रिटर्न होगी ये I2 करंट। ओके, अब ये वापस रिटर्न होते हुए वापस इधर चली जाएगी। ओके, तो देखो कि यहां पे देखो कि अगर मैं यहां पे बात करूं कि यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, तो मैं बोल देता हूं कि यहां पे V1A पोटेंशियल है। अगर इसको V1A पोटेंशियल बोला तो आपको पता है कि ये 1 और ये 1 डैश है, क्योंकि टू पोर्ट नेटवर्क है और यहां पे 2 और 2 डैश है। ओके, तो आप ये बताओ कि इसको V1A बोला, क्योंकि V1A क्यों बोला, क्योंकि यहां पे ZA इंपेडेंस मैंने लिया है। तो यहां पे क्या बोलोगे, आप बोल दोगे कि यहां पे V2B। ओके, V2B। अब देखो अगर यहां पे V2A, सॉरी V2A। ओके, ये A इसके अनुसार ले रहे हैं हम, इसके अकॉर्डिंग हम यहां पे A ले रहे हैं। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि यहां पे हो जाएगा आपके पास V1B। ओके, अगर यहां पे मैं बात करूं तो आप बोल दोगे कि प्लस माइनस V2B। ओके, तो आप बोल सकते हो, अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूं तो आप देखो कि यहां पे जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है, प्लस माइनस V1। ओके, और जो इधर आपका टोटल वोल्टेज है वो क्या है, प्लस माइनस V2। ओके, तो आप यहां पे बोल सकते हो कि आपके पास जो टोटल वोल्टेज होगा V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, V1A प्लस V1B, V1A प्लस V1B। ओके, और अगर उधर टोटल वोल्टेज की बात करूं तो आप बोलोगे कि V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, V2A प्लस V2B। ओके, ये आपको याद रखना है। और जेड पैरामीटर का आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, V1 V2 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2। मतलब वहां पे Z11 प्लस Z12 फिर Z21 फिर Z22। ओके, तो यहां पे देखो हम आगे बढ़ेंगे तो देखो कि आपके पास सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, V1A की बात करूं, V1A और आपके पास V2A की, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले मैं बता देता हूं। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन किन्हीं बच्चों ने अगर पिछला वाला वीडियो वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन जान लो। तो यहां पे आपको पता है कि V1 V2 क्या होता था आपके पास, ये Z मैट्रिक्स होता था, Z11 Z12 Z21 और Z22। और यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, I1 और I2, यही होता था ना।
ओके अब देखो, अगर मैं यहां पे सिर्फ इस पोर्ट को देखना है आपको, इस पोर्ट पे देखोगे तो यहां पे अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है तो आप बोलोगे V1A V2A V1A, देखो V1A V2A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, जो ये पैरामीटर है जेड ए के अंदर जो भी यहां पे एलिमेंट गिवन है तो आप बोल दोगे कि जेड ए ओके, जेड ए आपने लिख दिया और I1 और I2, ओके I1 एंड I2, ये तो हो गया बात इस वाले पोर्ट की। ओके अगर इस पोर्ट की मैं बात करूं तो आप बोल दोगे कि V1B, आप बोलोगे V1B एंड V2B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, Z of B एंड I1 I2। ओके दोनों इक्वेशन आप लोगों को समझ में आई, देखो दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी, इसके लिए मैंने यहां पे इसके लिए जो इक्वेशन लिखी ये लिख दी और इसके लिए जो इक्वेशन लिखी ये हमने यहां पे लिख दी। अब आपको पता है यहां पे आप केवीएल अप्लाई करोगे, आपने केवीएल अप्लाई करो यहां पे या इधर अप्लाई करो आप केवीएल, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगा V1 इक्वल टू, देखो V1 इक्वल टू V1A प्लस V1B और V2 इक्वल टू कितना आएगा, V2A प्लस V2B। ओके तो अब देखो कि अगर मैं इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप लिखोगे, इसी फॉर्म को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, V1 V2 इक्वल्स टू V1A V2A प्लस V1B V2B। ओके ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म कंप्लीट होगी। अब देखो अब यहां पे V1A V2A का वैल्यू कितना है, ये रहा आपके पास, लिख दो वहां पे, तो आप लिखोगे V1 V2 इक्वल्स टू ZA I1 I2 प्लस अगर ये अब देखो V1B V2B कितना है आपके पास, आप बोलोगे कि Z of B I1 I2। ओके अब देखो कि आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहां पर मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे देखो आप बोलोगे कि V1 V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, ZA प्लस Z of B कॉमन हो गया आपके पास। ओके और यहां पे आ गया आपके पास I1 I2। ओके अब देखो जो ये रिजल्ट आया आपको, ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। सब कुछ याद भी नहीं रखोगे ना तो भी आपको ये रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि ये रिजल्ट ही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहां पे कितने भी पोर्ट कनेक्टेड हो सकते हैं इस सीरीज के अंदर। यहां पे ZA ZB मैंने यहां पे बताया, इससे ज्यादा भी हो सकता है, Z of C भी हो सकता है, Z of D भी हो सकता है। तो ZA प्लस ZB प्लस Z of C Z of D इतना आपको लिखना है। तो आप बोल सकते हो कि यहां पे जो आपके पास निकलेगा, जो भी यहां पे निकलेगा वो कितना हो जाएगा, Z net इक्वल्स टू ZA प्लस Z of B। ये रिजल्ट आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अब ये Z net इक्वल टू ZA प्लस ZB कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है, ये भी जान लो आप। देखो कि यहां पे अगर ये सीरीज कनेक्शन है तो मतलब अगर मैं इसके अक्रॉस का वोल्टेज आप क्या मान के चल रहे हो, वोल्टेज इक्वल टू 0। इस पोटेंशियल का और इस पोटेंशियल का अक्रॉस का वोल्टेज क्या मान के चल रहे हो आप, 0। और इस पोटेंशियल का यहां पे और यहां पे भी आप क्या मान के चल रहे हो, वोल्टेज 0। ओके जब इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल पे वोल्टेज 0 है तभी आपके पास Z net इक्वल्स टू ZA प्लस Z of B होगा। अगर ये पोटेंशियल आपका 0 नहीं है तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हो if V not equals to 0 then Z net equals to ZA plus Z of B कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ओके याद रखना ये कभी भी नहीं होगा जब ZA net नॉट इक्वल टू ZA प्लस Z of B, जब आपके पास अगर ये पोटेंशियल 0 नहीं है तो। ओके तो हमेशा याद रखना जब भी अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं ओनली इसी से बने हैं, उसने वोल्टेज इक्वल टू 0 माना है उसने। ओके वोल्टेज 0 मान के ही उसने सोल्व किया है। तो सीरीज कनेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको रिजल्ट याद रखना है, पूरा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जब भी सीरीज कनेक्शन होता है तो वहां पे हम इंपेडेंस का एडिशन करते हैं। ओके इंपेडेंस का एडिशन करते हैं।
हैं। अब देखो अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर वहां पे एडमिटेंस का एडिशन करते हो, क्योंकि जब आप पैरेलल कनेक्शन देखते हो तो वहां पे एडमिटेंस को एडिशन करके ही तो लिखते हो ना। ओके, अगर कैस्केड कनेक्शन की बात करूं तो आप बोलोगे कि ट्रांसमिशन लाइन का मल्टीप्लीकेशन करते हो। बस ये 3 रिजल्ट आपको याद रखना, और कुछ याद रखने की नीड नहीं है आप लोगों को। ओके, तो अब मैं पैरेलल कनेक्शन की ओर बढ़ता हूं। देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। अब देखो सेकंड है आपके पास पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, वोल्टेज तो सेम रहता है बट करंट आपकी चेंज होती है, प्रत्येक ब्रांच में अलग अलग करंट होगी। अब देखो कि यहां पे आपके पास क्या होगा, ये एडमिटेंस है, नेटवर्क ऑन मतलब एडमिटेंस YA। ओके, और यहां पे ये आपके पास YOB। ओके, अगर यहां से करंट आपके पास I1 आ रही है, ये करंट आपके पास I1 है। ओके, तो पैरेलल कनेक्शन है तो ये करंट एक तो यहां पे जाएगी। ओके, इसको बोल दोगे आप I1A। ओके, अब देखो यही करंट आपकी डिस्ट्रीब्यूट होके यहां पे चली जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगी आपके पास I1B। ओके, अब देखो ये I1 करंट गई तो ये करंट वापस रिटर्न भी तो होगी ना, वापस रिटर्न भी तो होगी। तो आप बोलोगे कि यहां पे जो ये करंट होगी ये कितनी होगी आपके पास I1 होगी। अब जो ये I1 है, अब ये देखो इस I1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, आपको पता है कि I1 इक्वल टू कितना था, I1A प्लस I1B। तो मतलब इस I1 का वैल्यू भी तो I1A और I1B होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि एक करंट तो यहां से आ रही होगी। अगर मैं बात करूं यहां से, एक तो ये होगी आपके पास। ओके, अगर यहां पे मैंने बात किया तो यहां पे देखो कि यहां पे I1A गया तो यहां से आपके पास I1A आया, I1A आया। ओके ना, यहां से गया और वापस इधर आया। अब देखो इधर से तो आ रहा है आपके पास I1A और इधर से गया था आपके पास I1B। अगर ये I1B यहां से गया तो यही तो करंट आपके पास इधर आ रहा होगा, I1B। तो आप बोल सकते हो कि I1A प्लस I1B इक्वल टू कितना हो गया आपके पास I1। तो मतलब आप बोल सकते हो कि I1 इक्वल टू I1A प्लस I1B। ओके, अब देखो I1B, अब देखो कि आप ये 2 पोर्ट नेटवर्क है तो यहां पे देखो इधर से आपके पास I2 करंट आ रहा होगा। ओके, इधर से आपके पास I2 करंट आ रहा होगा और इधर से अगर I2 करंट आ रहा होगा तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा 2 पार्ट में। यहां से एक पार्ट तो इधर चला गया होगा, इसको बोल दिया आपने I2A। ओके, और एक चला गया होगा आपका पार्ट इधर। ओके, इसको क्या बोल दिया आपने, I2B। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो कि यहां से अगर ये करंट I2 आ रही है तो यहां से भी आपके पास I2 करंट इधर जा रहा होगा। ओके, अगर I2 करंट इधर जा रहा है तो आप बोलोगे कि अगर I2A इधर आया तो आप बोलोगे कि ये करंट यहां से निकल रहा होगा ना। यहां से आप बोल सकते हो कि I2A। अब ये I2 भी इधर आया तो मतलब यहां से भी आपके पास I2 भी होगा। अब देखो आपको पता है कि I2 इक्वल टू कितना था, I2A प्लस I2B। मतलब अब देखो ये I2A यहां पे इंटर किया, ये I2B यहां से इंटर किया तो I2 इक्वल टू कितना हो गया, I2A प्लस I2B। तो मतलब आप लिख सकते हो कि I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, I2A प्लस I2B। ओके, अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोगों को पता है, वाई पैरामीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो आप बोलोगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वाई पैरामीटर I1 I2 इक्वल्स टू क्या होता है, Y11 Y12 Y21 Y22। ओके, V1 V2। ओके, अब देखो I1 I2 इक्वल्स टू Y11 Y12 Y21 Y22 आपके पास होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अब देखो वहां पे आपके पास इंपेडेंस का ऐड हुआ था सीरीज कनेक्शन के अंदर। आपको पता है कि इंपेडेंस का ऐड होता है और पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होता है, एडमिटेंस का ऐड होता है। ओके, अब देखो कि अगर आपने ये करंट की फॉर्म में आपने निकाल दिया तो आप बोल सकते हो ना डायरेक्टली कि आप बोल सकते हो कि I1 I2 इक्वल्स टू कितना होगा, मैट्रिक्स ऑफ
I1A और I2A प्लस I1B प्लस I2B। ओके, ये होगा। अब देखो I1A और I2 का भी I1A एंड I2A का वैल्यू क्या होगा, इसका मैट्रिक्स क्या होगा, तो लिख दो जिसने I1A प्लस I2A। अब इसका मैट्रिक्स क्या होगा, आपको पता है कि इसी पोर्ट की बात हो रही है, इसी पोर्ट की बात कर रही है। अगर इसी पोर्ट की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे आप बोल सकते हो कि यहां पे जो वोल्टेज होगा V1 होगा और यहां पे जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा। तो आप बोल सकते हो कि यहां पे जो होगा वो YA होगा और यहां पे V1 और यहां पे V2 होगा कि नहीं होगा। ओके, अब देखो अगर मैं बात करूं I1B की और I2B की, तो आप बोल दोगे कि I1B इक्वल टू I2B इक्वल टू Y ऑफ B, V1 एंड V2। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो कि आपके पास दोनों का एडिशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, आप बोलोगे जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा हमारे पास I1 I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दोनों का एडिशन कर दो आप, इसका और इसका, तो आप बोलोगे कि YA प्लस Y ऑफ B और यहां पे हो जाएगा V1 V2। अब देखो ये रिजल्ट ही आपको याद रखना है। अब यहां पे पैरेलल में कितने भी एडमिटेंस आपके साथ ऐड हो सकते हैं। ओके, यहां पे मैंने दो नेटवर्क लिए YA Y ऑफ B, तो यहां पे Y ऑफ C भी हो सकता है, Y ऑफ D भी हो सकता है, Y ऑफ E भी हो सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है, आप बोल सकते हो कि जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा तो आपके पास जो Y नेट होगा वो क्या होगा, YA प्लस Y ऑफ B होगा इस नेटवर्क के लिए। अगर नेटवर्क बड़ा हुआ तो YA प्लस Y ऑफ B प्लस Y ऑफ C Y ऑफ D Y ऑफ P जितना हो जाएगा। बट आपको याद क्या रखना है कि पैरेलल कनेक्शन के अंदर एडमिटेंस का एडिशन होता है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको पैरेलल कनेक्शन समझ में आ गया, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ओके, आप सीरीज कनेक्शन के अंदर इंपेडेंस का एडिशन, पैरेलल कनेक्शन के अंदर एडमिटेंस का एडिशन। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आ गया। अब देखो, अब बात करते हैं हम कैस्केड कनेक्शन की। अब देखो बात करते हैं कैस्केड कनेक्शन की। बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है, इसी को आप सीरीज मान लेते हो, कैस्केड कनेक्शन। कैस्केड कनेक्शन, कैस्केड कनेक्शन किस लिए यूज करते हो आप, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए। ओके, कैस्केड कनेक्शन क्यों यूज करते हो आप, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर आप फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो कि आपके पास एक पोर्ट तो ये है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं TA। ओके, एक पोर्ट आपके पास यहां पे एक और है, इसको मैं बोल देता हूं TB। एक पोर्ट आपके पास यहां पे और है, इसको मैं बोल देता हूं TC। ओके, अब देखो कि यहां से अगर आपके पास, यहां से करंट आपके पास I1 जा रही है। ओके, अब देखो ये आपके पास इससे कनेक्शन है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सीरीज कनेक्शन है, बट ये सीरीज कनेक्शन नहीं है। कैसे, देखो, अब ये देखो कि यहां पे आपके पास I1A यहां पे करंट आया। अब देखो I1A ये यहां पे करंट आ रहा है। अब देखो कि इस पोर्ट पे यहां से देखो, इसके अंदर जो आ रहा है ये आपके पास 1 और 1 डैश है और ये 2 और 2 डैश है। ओके, इधर जो करंट आ रहा है आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा आपके पास I2A। ओके, लेकिन आप ये भी बोलोगे कि इधर जो करंट जाएगा, इस यहां पे देखो इस टर्मिनल से इधर जो करंट जाएगा वो कौन सा करंट होगा, तो आप बोलोगे कि यहां पे क्या हो जाएगा I1B, I1B। ओके, और इधर जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे I2B। ओके, देखो ये टर्मिनल से यहां से अलग वाला पार्ट है, तो आप यहां पे बोल सकते हो ना कि आपके पास I1B क्या I1B आपका अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, और I2A आपका अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपके पास दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप बोल सकते हो I1B एंड I2B इन अपोजिट डायरेक्शन।
ओके यहां पे इस पोर्ट की बात हुई, यहां पे इस पोर्ट की बात हुई, यहां पे इस पोर्ट की बात हुई, तो यहां पे आप इसको सीरीज कनेक्शन नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे इस पोर्ट में जो सेकंड टर्मिनल है इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो I2A है और यहां पे जो करंट जा रहा है वो है I1B। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि ये आपके पास सीरीज कनेक्शन नहीं है, ये आपके पास कैस्केड कनेक्शन है। तो कैस्केड कनेक्शन के अंदर आप क्या फाइंड आउट करते हो, आप बोलोगे कि इन कैस्केड कनेक्शन डेरिवेशन की नीड नहीं है यार इसके अंदर तो। ओके इन कैस्केड कनेक्शन कैलकुलेट ABCD पैरामीटर। ओके ABCD पैरामीटर। अब यहां पे जो देखो ABCD पैरामीटर को क्या बोलते हैं आप, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर जब आप फाइंड आउट करोगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन इनटू इसका मल्टीप्लीकेशन, अगर इससे भी ज्यादा हुआ तो सबका मल्टीप्लीकेशन आप कर दोगे। तो आप बोलोगे कि यहां पे TA इंटू TB इंटू TOC। ओके अगर ज्यादा भी हुआ तो सभी का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। तो कैस्केड कनेक्शन में आप क्या फाइंड आउट करते हो, आपको पता चल गया कि कैस्केड कनेक्शन के अंदर हम ABCD पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। तो इतना समझ में आ गया। देखो डेरिवेशन की नीड नहीं थी, जब हम फुल कोर्स पढ़ेंगे तो इसका डेरिवेशन भी मैं बता दूंगा, जैसे कि अभी सीरीज का बताया, पैरेलल का बताया। लेकिन यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, मेरे को तो ये लगता था कि वहां पे सीरीज कनेक्शन के लिए भी आपको डेरिवेशन की नीड नहीं थी, ना ही पैरेलल के लिए नहीं थी, क्योंकि आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना था। ओके रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर भी आपका ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये रिजल्ट याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके इसी के साथ हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क आपका कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन को कैसे आपको डील करना है। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पे देखो क्वेश्चन है, सबसे पहले रीड कर लो, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। यहां पे ब्लॉक के अंदर ABCD पैरामीटर आपको गिवन है और बोल रहा है कि इनपुट आपको क्या निकालना है, इनपुट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे सोल्व करना है आपको, एक एक कंडीशन आपको, इसको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि शॉर्टकट में आपको कैसे ध्यान रखना है। ओके अब देखो कि आपको R इनपुट निकालना है, तो आपको पता है कि जब R इनपुट निकालोगे तो R इनपुट का मतलब क्या होता है, V इनपुट डिवाइडेड बाई I इनपुट। ओके V इनपुट डिवाइड बाय I इनपुट, ये इनपुट आपका इंपेडेंस हो गया। अब देखो कि यहां पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है बीच में, अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है तो आप बोलोगे कि आपके पास V1 डिवाइडेड बाय I1 ही क्या होगा, आपके पास V1 डिवाइडेड बाय I1 ही आपके पास क्या होगा, इनपुट इंपेडेंस होगा। ओके अब देखो कि यहां पे ABCD पैरामीटर गिवन है और ABCD पैरामीटर का, अब मैंने बोला था ना कि आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, अगर इक्वेशन पता है ना तो आप सोल्व कर लोगे। अब देखो कि आपको पता है कि जो ABCD पैरामीटर है उसके अंदर जो करंट का डायरेक्शन होता है वो ऐसे होता है कि नहीं होता है, और जबकि सभी में आपके पास Z पैरामीटर में कैसे होता है, इस डायरेक्शन में होता है। ओके बट आपके ABCD पैरामीटर में जो करंट का डायरेक्शन होता है 2 पोर्ट के अंदर, इस जो आउटपुट वाला पोर्ट होता है उसमें इस डायरेक्शन में होता है। तो आप यहां देखो कि I2 आपके पास इस डायरेक्शन में है, तो इधर अगर इस I2 को लिखना चाहूं तो -I2 के साथ रिप्रेजेंट करना चाहोगे। ओके बिल्कुल। अब देखो अगर इस V2 का वैल्यू मैं लिखना चाहूं, अगर इस V2 वोल्टेज का, तो वोल्टेज इक्वल टू I इंटू R, तो आप बोल सकते हो यहां से कि V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, -10 इंटू I2 होगा कि नहीं होगा। ओके देखो अभी मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा कि शॉर्टकट में आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले इसका पूरा प्रोसेस देख लो कि आपके पास V2 का इक्वेशन आ गया -10 I2। ओके अब आपको ABCD पैरामीटर का इक्वेशन पता होना चाहिए कि ABCD पैरामीटर का इक्वेशन क्या होता है। अब देखो कि ABCD पैरामीटर का इक्वेशन क्या होता है, V1 इक्वल्स टू A V2 माइनस B I2। ओके एंड आपके पास I1 इक्वल्स टू C V2 माइनस D I2 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब देखो कि आप यहां पे ABCD का वैल्यू गिवन है, पुट कर दो इसके अंदर ABCD का, तो यहां पे देखो कि V1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, A का वैल्यू कितना है आपके पास 1, तो आप बोलोगे कि V2, और आपके पास B का वैल्यू कितना है आपके पास 2, तो आप बोलोगे कि -2 I2। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं। ओके अब देखो अगर I1 का वैल्यू निकालना चाहोगे तो आप बोलोगे कि I1 इक्वल टू C का वैल्यू कितना है आपके पास, C का वैल्यू आपके पास 1, तो V2 माइनस D का वैल्यू कितना है आपके पास, आप बोलोगे 3 -3 I2। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। ओके अब देखो आपको क्या निकालना है, इनपुट इंपेडेंस निकालना है, तो आप बोल दोगे V1 बाई I1, तो आप यहां पे R इनपुट इक्वल्स टू कितना निकाल दोगे, V1 बाई I1। ओके तो कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे कि V2 माइनस 2 I2 डिवाइडेड बाई V2 माइनस 3 I2। ओके अब यहां पे आप जब V2 का वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि V2 का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है, V2 का वैल्यू है आपके पास -10 I2। ओके -10 I2 यहां पे पुट कर लो तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखो
देखो आप बोलोगे कि आर इनपुट इक्वल्स टू V2 का वैल्यू कितना है आपके पास -10i2, तो यहां पे लिख दो -10i2, ओके -10i2, एंड यहां पे -2i2, ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास V2 का वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो आपके पास हो जाएगा -10i2, ओके, -3i2, ओके। तो इनपुट रेजिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, अब देखो आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस हो गया आपके पास -12i2 डिवाइड -13i2, इससे ये कट हो जाएगा, तो R इनपुट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 12/13 ओम, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ओके। तो आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास आंसर है 12/13 ओम। क्या इसका कोई शॉर्टकट तरीका भी है क्या, क्या इससे भी शॉर्टकट तरीका है क्या, बिल्कुल है, ओके। आपको देखो यहां पे अगर आपके पास लोड कनेक्टेड है, इनपुट में सबसे पहले ये देखना है इनपुट में कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है, ओके। तो यहां पे कोई रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, शॉर्टकट, ओके। आप लिख सकते हो आर इनपुट इक्वल्स टू क्या लिखोगे, सबसे पहले A प्लस B डिवाइड बाय C प्लस D, याद ऐसे रखना है, A प्लस B प्लस C प्लस D, याद रख सकते हो। अब देखो इंटू RL करना है, इंटू RL करना है, बस ये शॉर्टकट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिजल्ट से बहुत सारे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब देखो इस शॉर्टकट से जब आप निकालोगे तो आप बोल दोगे कि R इनपुट इक्वल्स टू A का वैल्यू कितना है आपके पास, आप बोलोगे कि 1, और RL का वैल्यू कितना है, ये आपके पास RL है, ओके 10, तो आप बोलोगे कि 10 इंटू 1 मतलब 10, प्लस B का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे कि 2, B का वैल्यू 2, डिवाइडेड बाय C का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे कि 1, और RL का वैल्यू कितना है 10 प्लस D का वैल्यू कितना है 3, तो आप बोल दोगे कि आपके पास कितना आ जाएगा 12/13 ओके। इतना सभी लोगों को समझ में आया, इतना सभी लोगों को समझ में आया। 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 10 प्लस 3 इक्वल टू 12/3। अगर मैं यहीं पे बात करूं, अगर मैं बात करूं कि यहां पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं था, ये ओपन सर्किट था, ओके। अगर आपके पास ये ओपन सर्किट था तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर भी सोल्व करके बता देते हैं आपको। देखो अगर मैं केस 1 की बात करूं, केस 1, इफ लोड ओपन सर्किट, ओके। अगर लोड आपके पास ओपन सर्किट था तो ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, जब ओपन सर्किट है तो आप बोलोगे कि आपके पास RL का वैल्यू इंफिनिटी है, RL का वैल्यू जब इंफिनिटी होगा तभी तो ओपन सर्किट होगा ना। ये देखो ना यार, करंट जब आप करंट निकालते हो V/R, ओके, इसका वैल्यू इंफिनिटी करोगे तो करंट का वैल्यू 0, क्योंकि ओपन सर्किट होने के लिए करंट का वैल्यू 0 होना कंपलसरी है, ओके। तो जब RL का वैल्यू इंफिनिटी होगा तभी तो ये ओपन सर्किट होगा ना, मतलब उस कंडीशन में आपका RL इंफिनिटी है। अगर RL इंफिनिटी है तो रिजल्टेंट आप इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकाल दोगे, R इनपुट इक्वल्स टू, यहां से RL कॉमन ले लो, अगर RL कॉमन ले लोगे तो आप बोलोगे कि A प्लस B/RL डिवाइडेड बाय RL C प्लस D/RL, ओके। अब देखो इससे कट हो जाएगा, ओके। अब देखो कि यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे पुट करो इंफिनिटी, अगर यहां पे भी पुट करो इंफिनिटी तो ये कितना हो जाएगा, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0, ओके। तो ये 1/0 तो मतलब ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी, मतलब इनपुट क्या हो जाएगा A/C। अब A का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे कि 1 तो कितना हो जाएगा, इनपुट इंपेडेंस कितना हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू 1 ओम, ओके। इतना समझ में आया सभी लोगों को, A/C आपके पास रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो कि अगर मैं बोल दूं कि अगर आपके पास सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किट है, अगर सेकेंडरी साइड आपके पास शॉर्ट सर्किट है तो कैसे करोगे, देखो केस 2, ओके। तो आप बोलोगे कि अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन तो आप बोलोगे कि RL क्या हो जाएगा आपके पास 0, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज का 0 होना कंपलसरी है ना, RL इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। वोल्टेज का 0 होना कंपलसरी है ना, ओके। शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अंदर वोल्टेज का 0 होना कंपलसरी है, तो आप बोल दोगे कि उस कंडीशन पे आपके पास RL का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा, तभी तो आपके पास शॉर्ट सर्किट होगा। अगर सेकेंडरी आपके पास कोई लोड का वैल्यू आपके पास 0 है तो आप निकाल सकते हो कि इनपुट इंपेडेंस कितना हो जाएगा, ओके। तो इनपुट इंपेडेंस देखो आपके पास इसमें पुट कर दो, RL का वैल्यू 0 पुट करोगे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब आपके पास कितना हो जाएगा इनपुट इंपेडेंस B/D,
b बाई डी। और b का वैल्यू कितना है आपके पास 2/3, तो आप बोल दोगे 2/3 ओम। ये आपके पास इनपुट इंपेडेंस हो जाएगा। ओके, अब आप बोलोगे कि सर अगर हमारे पास यहां पे अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होता, तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पे मैं बोल देता हूं कि यहां पे आपके पास RS कोई रेजिस्टेंस गिवन है, ओके, तो अब आपके पास इनपुट इंपेडेंस कितना होगा? ओके, अब देखो, क्योंकि इनपुट इंपेडेंस आपके पास ये था, क्योंकि यहां पे तो V1 अपॉन I1 क्यों मान लिया था? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं था, जो यहां का वोल्टेज था वही आपके पास यहां का वोल्टेज था। ओके, बट अब याद रखना कि अगर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस कंडीशन पे आपका इनपुट इंपेडेंस कितना होगा, तो वो भी देख लो कि आप बोलोगे कि जो आपके पास इनपुट इंपेडेंस होगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि V इनपुट डिवाइडेड बाई I इनपुट। ओके, अब यहां पे क्या कर दोगे आप? डायरेक्टली RS प्लस R इनपुट। अब देखो, मैं इसको क्या बोल देता हूं? I इनपुट डैश बोल देता हूं। ओके, तो आप बोलोगे कि आपके पास इनपुट इंपेडेंस कितना हो जाएगा? टोटल RS प्लस R इनपुट डैश। ओके, अब इस डैश का वैल्यू कितना है? वही है ARL प्लस B डिवाइडेड बाई CRL प्लस D। इतना सभी लोगों को समझ में आया? अगर इनपुट इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उस कंडीशन पे कितना हो जाएगा? RS प्लस R इनपुट डैश। R इनपुट डैश इसको बोला है मैंने, ओके, क्योंकि अगर यहां पे इनपुट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस था ही नहीं तो आप बोल सकते थे ना कि यहां पे जो आपके पास इनपुट इंपेडेंस होगा वही तो यहां का इनपुट इंपेडेंस होगा। ओके, तो जो ये इनपुट ये निकालते हो आप, ये इस टर्मिनल पे निकालते हो, याद रखना इस टर्मिनल पे निकालते हो। ओके, अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो गया तो आपके पास RS प्लस R इनपुट डैश हो जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स बन सकते थे वो मैंने सारे प्रॉब्लम्स ले लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, यहां पे आपको कैलकुलेट करना है ABCD पैरामीटर। तो देखो, आपके पास ये सर्किट गिवन है। इसमें भी मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि शॉर्टकट से आप डायरेक्टली कैसे सोल्व कर सकते हो, क्योंकि शॉर्टकट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ओके, लेकिन सबसे पहले पूरा प्रोसेस मैं बता देता हूं इसको सोल्व करने का। लेकिन मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आपको ABCD पैरामीटर का इक्वेशन पता होना चाहिए था। ओके, लेकिन यहां पे देखो कि यहां पे करंट का डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन सेकंड वाले पोर्ट साइड में तो आपको पता है कि ABCD पैरामीटर के लिए I2 का करंट आपका डायरेक्शन ऐसे होता है, मतलब -I2। ओके, अब देखो कि यहां पे अगर आपके पास I1 ऐसे इंटर हो रहा है और यहां पे I2 इंटर हो रहा है, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो? I1 प्लस I2 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? क्या आप यहां पे KVL लगा सकते हो? क्या KVL लगा सकते हो? बिल्कुल, आप यहां पे KVL लगा दो। ओके, KVL लगाओगे तो आप बोलोगे कि -V1 प्लस ZA I1 प्लस Z ऑफ C I1 प्लस I2। ओके, तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ZA प्लस Z ऑफ C एंड I1 प्लस Z ऑफ C I2। ओके, अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे कि आप यहां पे KVL लगाओ इस साइड में, तो ये जो V2 है ये इसके अक्रॉस का ही वोल्टेज है, तो आप बोल दोगे कि जो V2 का वैल्यू होगा वो Z ऑफ C I1 प्लस I2 होगा कि नहीं होगा? तो आप बोल दोगे कि V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ZC I1 प्लस Z ऑफ C I2। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आ गया? अब देखो कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए था ABCD पैरामीटर का, तभी आप सारी चीजें सोल्व करते, क्योंकि अभी तक तो ये है ना आपके पास क्या दिख रहा है आपको? Z पैरामीटर। अब आपको अगर ABCD पैरामीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता था, देखो ABCD पैरामीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ये रहा। ओके, ये था आपके पास V1 I1 इक्वल्स टू A V1 प्लस B I2, ओके, V2 I2, ओके, V2 प्लस D I2। ओके, अब ये देखो कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है? बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, यही चीजें समझ में नहीं आती। आपने सर आप तो बोलते हो यहाँ पे माइनस लिखना है, आप बोल रहे हो यहाँ पे प्लस लिख रहे हो। देखो, मैंने डायरेक्शन जो लिया है करंट का वो ऐसे लिया है, तो मैं ऐसे अगर ऐसे डायरेक्शन लेता हूं तो तब प्लस लिखना है, और अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप माइनस लिखना है। ओके, याद रखना है, अगर ऐसे आपके पास ऐसे डायरेक्शन ले रहे हो तो आप बोलोगे कि ये प्लस लिखना है, अगर इधर डायरेक्शन ले रहे हो तो आप लिखोगे माइनस, क्योंकि आपको पता है कि ABCD पैरामीटर के अंदर जो करंट का डायरेक्शन होता है सेकंड साइड में वो ऐसे होता है। ओके, तो मैंने डायरेक्शन कैसे लिया है? KVL का ऐसे लिया है। ओके, तो यहां पे देखो कि आपके पास सबसे पहले तो I1 का वैल्यू मेरे को निकालना है, तो I1 का वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं ना, यहां से निकाल सकता हूं। अगर इस टर्म को मैं इधर लेके चले जाऊं तो आप बोलोगे कि अगर Z ऑफ C I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? V2 माइनस
V2 माइनस जेड ऑफ सी I2। ओके, V2 माइनस जेड सी I2, तो आप बोलोगे कि I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 डिवाइड बाय जेड ऑफ सी, ओके, माइनस I2। ओके, एक इक्वेशन तो ये हो गया, मतलब इसको मैं बोल देता हूं कि सेकंड इक्वेशन बोलता हूं। सेकंड इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि ये आपके पास इस इक्वेशन का मैंने यहां पे वैल्यू पुट किया है, तो I1 का वैल्यू आपके पास निकल गया, C का वैल्यू 1/z ऑफ C एंड D का वैल्यू आपके पास ये आ गया आपके पास -1। ओके, अब देखो कि यहां पे जब मैं अगर V1 का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो V1 का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो आपके पास इक्वेशन ये था आपके पास, देखो ये रहा ZA प्लस जेड ऑफ सी I1 प्लस जेड ऑफ सी I2। अगर मैं यहां पे I1 का वैल्यू पुट कर दूं इस इक्वेशन के अंदर, अगर मैं I1 का वैल्यू पुट कर दूं तो आपके पास V1 का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो आप देखो कि यहां पे पुट किया तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ZA प्लस जेड ऑफ सी। ओके, I1 का वैल्यू कितना लिखोगे आप, V2 डिवाइड बाय जेड ऑफ सी माइनस I2, ओके, प्लस जेड ऑफ सी I2। ओके, तो मतलब V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो इसको, अगर अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो आपके पास कितना हो जाएगा, ZA बाय जेड ऑफ सी V2 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास V2। ओके, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो इसको सबसे मल्टीप्लाई किया फिर इसको सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे ZA I2 एंड माइनस ZC I2, ओके, प्लस जेड ऑफ सी I2 आप लिख दोगे, तो इससे तो ये कट हो जाएगा। ओके, इससे तो ये कट हो गया। अब देखो V2 वाली टर्म एक साथ ले लो, अगर ये टर्म आपके पास एक साथ हो जाएगी तो आप बोलोगे कि V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, V2 कॉमन ले लिया आपने तो ZA प्लस जेड ऑफ सी डिवाइडेड बाय जेड ऑफ सी, ओके, माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस ZA I2। ओके, अब देखो कि आपके पास आ गया V2 ये वाली इक्वेशन आ गया, माइनस ZA I2 आ गया। अब देखो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आपने केवीएल कैसे भी लगाया हो, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं। ठीक है, अब देखो आपके पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच खा रही है, A का वैल्यू आपके पास ये रहा और B का वैल्यू ZA रहा और C का वैल्यू आपके पास 1/ZC रहा और D का वैल्यू 1 रहा। ओके, अब इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो ना, लिख सकते हो आप V1 और I1। ओके, V1 I1, तो V1 और V1 ये रहा आपके पास और I1 ये रहा, तो आप लिख सकते हो ZA प्लस जेड ऑफ सी डिवाइड बाय जेड ऑफ सी, तो यहां पे लिखोगे आप ZA प्लस जेड ऑफ सी डिवाइड बाय जेड ऑफ सी। ओके, और यहां पे कितना लिखोगे आप 1, यहां पे कितना लिखोगे 1, ये B का वैल्यू 1। ओके, और अगर यहां से इससे लिखोगे तो 1/z ऑफ सी, C का वैल्यू कितना है आपके पास 1/z ऑफ सी और D का वैल्यू कितना है आपके पास 1, और यहां पे लिख दोगे आप V2 माइनस I2। ठीक है, माइनस आ चुका है वहां पे। ठीक है, किसी को कोई मिस्टेक अगर हो तो बोल देना। देखो आपसे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, गेट की बात करूं या ईएससी की बात करूं या इसरो की बात करूं तो इसी से पूछता है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल। ये किसका है, ए का, ये बी का और ये सी का। ठीक है, एक बार सॉरी, वहां पे जो बी का वैल्यू है ना, ये जेड ए आएगा। ठीक है, A1 नहीं होगा, जेड ए होगा। ठीक है, वहां पे जेड ए होगा, देख लो ZA प्लस जेड ऑफ सी डिवाइड बाय जेड ऑफ सी 1/z ऑफ सी एंड वहां पे वो आपके पास ये D का वैल्यू है। ओके, देखो इतना समझ में आ गया। ABCD पैरामीटर का आपने इक्वेशन निकाल दिया कि ABCD पैरामीटर आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास पैरामीटर होंगे। अब इक्वेशन में जो भी वैल्यू होता है आप वैल्यू पुट कर देते हो और ABCD का वैल्यू निकाल लेते, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका भी है, आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। मैं बताता हूं, आपको बहुत हेल्प होगी उसकी। ओके, तो मैं इसको रफ करता हूं, सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो अगर मैं इसको रफ कर दूं, अब देखना आप, वही इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ओके, अब आपको शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है, जैसे कि मैं आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना, जब भी आपको ऐसे सीरीज पाथ दिखे, जब भी आपको ऐसे सीरीज पाथ दिखे, इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, जब भी आपको सब कुछ मैं रफ कर देता हूं यहां से, जब भी आपको ऐसे सीरीज पाथ दिखे, ओके, सीरीज पाथ दिखे तो हमेशा याद रखना यहां पे जेड का मैट्रिक्स है, और अगर पैरेलल पाथ दिखे आपको, संट में पाथ दिखे, तो उसका मतलब है आपके पास वाई का मैट्रिक्स है। इतना ध्यान रखोगे, मतलब याद रखना जो ये सीरीज पाथ वाला है इसके लिए आपको जेड का मैट्रिक्स लिखना है। ओके, शॉर्टकट बता रहा हूं अब, शॉर्टकट। अगर आपका मैट्रिक्स का कैलकुलेशन अच्छा है ना, उसको मल्टीप्लीकेशन एडिशन करना आपको अच्छे से आता है ना, तो ये आपके लिए इजी है। ओके, ये देखो इसके लिए क्या लिखना है आपको, जेड का मैट्रिक्स। जेड का मैट्रिक्स क्या होता है, 1 1 Z 0, हमेशा याद रखना। ओके, 1 1 1 Z 0, 1 1 Z 0। ओके, अगर y का मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो y का मैट्रिक्स होता है आपके पास 1 1 Y 0।
ध्यान रहेगा। याद रखना जो संट वाली होगी उसके लिए y का मैट्रिक्स लिखना है, जो सीरीज वाली होगी उसके लिए z का मैट्रिक्स लिखना है, बस इतना याद रखना है। अब यहां से आप डायरेक्टली ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर निकाल सकते हैं। क्या निकालोगे? ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, मतलब एबीसीडी पैरामीटर। अब देखो कि आपके पास ये था पूरा, आपको ये पता चल गया इसके लिए कौन सी मैट्रिक्स लिखना है आपको, z की, इसके लिए कौन सी लिखनी है, y की। अब देखो कि अगर मैं इसके लिए y की बात करूंगा, इसके लिए y की बात करूंगा, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/z(c). ओके, क्योंकि इंपेडेंस है और वो एडमिटेंस होगा। अब देखो कि यहां पे आपको एबीसीडी पैरामीटर निकालना है। ओके, अब एबीसीडी पैरामीटर निकालना है तो यहां पे लिख दोगे आप, यहां पे लिख दोगे ये ABCD। ओके, अब यहां पे कितनी भी ब्रांचेस कनेक्टेड हो सकती है, यहां पे भी, 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 कितनी भी हो सकती है। सबका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, सबसे पहले इसका है तो इसका मैट्रिक्स लिखो, इसका मैट्रिक्स आप लिख दोगे। अब देखो यहां पे ZA है तो यहां पे ZA लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और यहां पे Y है तो Y इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, 1/z(c). ओके, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, तो मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले Z का मैट्रिक्स लिखो, Z का मैट्रिक्स लिखोगे तो 1 ZA 0 1। ओके, अब Y का मैट्रिक्स लिख दो, Y का मैट्रिक्स लिख दो 1 0 1/z(c) 1। ठीक है, अब यहां पे y का क्यों लिखा है, यहां पे z का क्यों लिखा है, देखो कैसे करना है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या आएगा उसी का आपको मैट्रिक्स लिखना है, बिल्कुल। उसके बाद क्या आ रहा है, इसका मैट्रिक्स आपको लिखना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। अगर इसके बाद में और भी कुछ होता है, यहां पे कुछ आता है या यहां पे कुछ आता, तो उसका मैट्रिक्स और लिख देते, उसका मल्टीप्लीकेशन कर देते। अब देखो मल्टीप्लीकेशन आता होगा, अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको अच्छे से आता है तो ये कंसेप्ट आपका सबसे ईजी है। ओके, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो आप बोलोगे कि 1 प्लस ZA प्लस डिवाइड बाई Z(c). ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो आप बोलोगे कि Z(a). ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास कितना होगा 1/z(c), और इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो आपके पास कितना हो जाएगा 1। ओके, तो मतलब आप लिख सकते हो ZA प्लस Z(c) डिवाइड बाई Z(c), ZA डिवाइड बाई 1/z(c) 1। ओके, ये देख लो, दोनों में कंपेयर कर लो, दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा, नहीं आया। ओके, बस आपको याद रखना है कि आपको Z और Y पैरामीटर का मैट्रिक्स कौन सा लिखना है, इसके लिए Y पैरामीटर का मैट्रिक्स लिखना है, इसके लिए आपको सीरीज का मैट्रिक्स लिखना है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख देना है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास फाइनली रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। वरना आपको ABCD जो पैरामीटर का इक्वेशन है उससे भी आपको करना है। लेकिन हमेशा याद रखना, आपको ये रिजल्ट हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, C इक्वल टू 1/z(c), C इक्वल टू 1/z(c), मतलब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है C का। ठीक है, ये रिजल्ट क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, गेट में भी पूछा जा चुका है और DSC में पूछा जा चुका है। तो अगर आपको रिजल्ट पता था तो आप डायरेक्टली कर ले, अगर रिजल्ट भी नहीं पता तो प्रोसेस तो आपको पता ही है। ओके, बस टाइम लगेगा आपको सोल्व कर लेना। ओके, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपके पास ये सर्किट आपके पास गिवन है। ओके, ये आपके पास गिवन है। ओके, और आपसे बोल रहा है कि फाइंड कैलकुलेट Z एंड Y पैरामीटर। ओके, Z एंड Y पैरामीटर। ओके, आपको Z एंड Y पैरामीटर यहां पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो कि ये देखो कि आपके पास ये T नेटवर्क है या पाई नेटवर्क है। ओके, T नेटवर्क होगा तो आप डायरेक्टली Z पैरामीटर निकालोगे, फिर उसका इन्वर्स करके आप Y पैरामीटर निकालोगे। अगर पाई नेटवर्क होगा तो आप सबसे पहले आप क्या निकालोगे, उसका Y पैरामीटर निकालोगे, फिर उसका इन्वर्स करके आप Z पैरामीटर निकालोगे। अब देखो कि आपके पास यहां पे दिख रहा होगा, कहीं बच्चों ने तो समझ लिया होगा कि सर ये जो है आपके पास T नेटवर्क है, समझ लेते हैं, कहीं समझ लेते हैं। ओके, लेकिन गलती कर रहे हो आप। देखो कि यहां पे ये देखो, यहां पे इसको मैं YA बोल दूं। ओके, इसको मैं YB बोल देता हूं, और इसको मैं Y(c) इक्वल टू 1/z लिख देता हूं। ओके, Y(a) का वैल्यू कितना है 0, Y(b) का वैल्यू कितना है 0, और Y(c) का वैल्यू कितना है 0, सॉरी 1/z। ओके, तो आपको पता है कि ऐसा कुछ मैंने जब आपको Y पैरामीटर का मैट्रिक्स बताया था तो वहां पे मैंने बताया था कि कैसे लिखना है आपको ABC, आपके पास Y पैरामीटर का इक्वेशन कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहां पे YA प्लस Y(c), YA प्लस Y(c), YB प्लस Y(c), YB प्लस Y(c), यहां पे कितना आ जाएगा माइनस Y(c), यहां पे माइनस Y(c). ओके, अब देखो, अब जब इनको आप लिखोगे तो सिंपल ना,
वाई ए प्लस वाई ऑफ सी, वाई है इसका वैल्यू 0 प्लस 1 अपॉन जेड, मतलब 1 अपॉन जेड। ओके, वाई बी प्लस वाई ऑफ सी 0 प्लस 1 अपॉन जेड, तो 1 अपॉन जेड। और यहाँ पे माइनस वाई ऑफ सी तो माइनस 1 अपॉन जेड, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन जेड। ओके, तो मतलब ये तो हो गया आपके पास वाई पैरामीटर का मैट्रिक्स। ओके, अगर उसने ऐसा ही पूछा है कि जेड पैरामीटर का भी निकालो, तो जेड पैरामीटर का क्या निकाल दोगे? जेड पैरामीटर का आप निकालोगे, वाई का इनवर्स कर दो, y का इन्वर्स कर दो। अब इन्वर्स करना किसी को नहीं आता तो मैं वो भी बता देता हूं। आपको पता है कि जब 2/2 का मैट्रिक्स होता है ABCD, अगर 2/2 को आपको इन्वर्स करना है डायरेक्टली तो यहाँ पे D है। ओके, तो 1 अपॉन मॉड्यूल AD, दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस BC। ओके, यहाँ पे इनको इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे D और यहाँ पे A, और यहाँ पे माइनस B माइनस C, माइनस B माइनस C। ओके ओके, ये आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स होता है जब 2/2 का मैट्रिक्स हो, वरना आपको पता है जब 3/3 का होता है एडजॉइंट वाला, आपको पूरा कंसेप्ट लगाना होता है। ओके, लेकिन मैक्सिमम 2/2 से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो कि आपके पास जब y इनवर्स करोगे तो z इक्वल y इनवर्स, अब देखो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, ये A B C D। ओके, तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले आप मॉड्यूल निकालो इसको, तो निकालोगे तो आप बोलोगे कि 1 अपॉन जेड स्क्वायर, 1 अपॉन जेड स्क्वायर, 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस वहां पहले से ही था, माइनस यहाँ पे पहले से ही है, जब इन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया ना, तो माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, और यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, तो 1 अपॉन जेड। ओके, इंटरचेंज यहाँ पे साइन चेंज कर दो, 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड। ओके, अब देखो 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू कितना है, 0। ओके, और 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या डिफाइन है क्या? आप बोलोगे कि नहीं, तो आप बोल सकते हो जेड पैरामीटर, पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, जेड पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इतना समझ में आ गया। सबसे पहले आपको ये सर्किट समझ में आना चाहिए था, उसके बाद आप सारी चीजें बता देते। ओके, तो ये चीजें समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको रफ करता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 1 ओम 1 ओम 1 ओम प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2, ये आपके पास है। और यहां पे पूछ रहा है कि डिटरमाइन, डिटरमाइन y पैरामीटर। ओके, ये 1 ओम। अब देखो यहां से आप y पैरामीटर डिटरमाइन करना चाहते हो। अब देखो यहां पे आप वही लगाओगे KCL KVL PL। सबसे पहले मैंने बोला आपको यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन में। अब देखो क्योंकि ये एक नेटवर्क है आपके पास, ये एक नेटवर्क है, इसके पैरेलल में एक और नेटवर्क है, मतलब आप बोल सकते हो कि यहां पे जब भी पैरेलल नेटवर्क होता है, अभी अभी मैंने बताया था कि जब भी पैरेलल नेटवर्क होता है तो वहां पे एडमिटेंस का एडिशन कर लेते हो, एडमिटेंस का एडिशन कर लेते हो। तो मतलब आप बोल सकते हो कि अगर आपको यहां पे y पैरामीटर निकालना है तो आप बोल दोगे कि YA प्लस YOB, डायरेक्टली सिंपल तरीके से आप ऐसे सोल्व कर लोगे। ओके, अब देखो सबसे पहले YA प्लस YOB, मतलब सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। सबसे पहले इसको मैं अलग कर देता हूं, सबसे पहले मैं इसको अलग कर देता हूं। ये मैंने अलग कर दिया इसको, देखो। ओके, इसका वैल्यू कितना है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ओके, और यहां पे देखो एक ये दूसरा वाला पार्ट भी मैंने इसको अलग कर दिया। ऐसे ही आपको सोल्व करना है, ठीक है। सारी चीजें मैं बता ही चुका हूं, इसको भी मैंने अलग कर दिया। अब देखो, अब आपको पता है कि यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एडमिटेंस का एडिशन कर सकते हैं पैरेलल कनेक्शन जब भी आपको दिखता है तो। अब देखो कि यहां पे सबसे पहले ये देखो, क्योंकि आपको पता है कि जब जेड पैरामीटर का मैट्रिक्स आपने पढ़ा था, ये तो हमने जेड ए बोला था, इसको जेड ऑफ बी बोला था, इसको जेड ऑफ सी बोला था। तो यहां से आप जेड पैरामीटर निकालोगे तो आपको पता है कि जेड ए प्लस जेड ऑफ सी, जेड ए प्लस जेड ऑफ सी, और जेड बी प्लस जेड ऑफ सी,
जेड बी प्लस जेड ऑफ सी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जेड ऑफ सी, और यहाँ पे जेड ऑफ सी। तो यहाँ से जेड मैट्रिक्स आप जब निकालने जाओगे तो आप बोल दोगे कि जेड ए प्लस जेड ऑफ सी कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1। अगर इसका मैं इन्वर्स कर दूं, अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं तो आपके पास y पैरामीटर निकल जाएगा ओनली इसका, ओनली इस सर्किट का। तो इसको मैं बोल दूंगा y1 इक्वल टू जेड का इनवर्स। ओके, 2/2 का मैट्रिक्स है तो इनवर्स आपको करना आ गया, अभी अभी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे क्या कर दोगे 1 अपॉन, देखो 4, 2 इंटू 4 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 माइनस 1, और यहाँ पे ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब 2 कोई चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, तो आपके पास 1/3 हो गया ना, -1, ओके, -1 और मोड। ओके, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो आपके पास मैट्रिक्स हुआ 1/3, 2 -1 2, तो ये तो हो गया आपके पास y1 का मैट्रिक्स। अब उसका निकालना है आपको y2। अब आपको दिखना चाहिए कि ये पैरेलल है या सीरीज है। ओके, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये ya का वैल्यू इसने 0 गिवन है, और यहाँ पे y ऑफ b का वैल्यू इसने 0 गिवन है। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा y ऑफ c। ओके, ये क्या हो जाएगा आपके पास y ऑफ c। ओके, अब देखो कि अब यहाँ पे लिखोगे आप y2 निकालोगे तो आपको पता चल गया y a प्लस y ऑफ c कितना हो जाएगा 1। ये देखो y ऑफ c ये आपके पास इंपेडेंस है, देखिए 1 है इसलिए कोई चेंज नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि y ऑफ c इक्वल टू क्या लिखोगे 1/z, बट 1 है तो इसलिए आपको 1/1 कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 ओम होता ना तो आप 2yc नहीं लिख सकते, 1/2 लिखते, क्योंकि यहाँ पे z है। ओके, तो देखो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा y a प्लस y ऑफ c मतलब 1, और yb प्लस y ऑफ c मतलब 1, और आपके पास -1 ये हो गया आपके पास y2। ओके, अब देखो कि अगर आपको y नेट निकालना है, अब आप निकाल सकते हो y नेट इक्वल टू y1 प्लस y ऑफ 2। तो y1 का वैल्यू कितना था आपके पास 1/3, 2 -1 2, ओके, प्लस y ऑफ 2 का वैल्यू कितना 1 -1 ओके, तो ये y नेट हो गया। आप एडिशन तो करना आता ही होगा आपको, दोनों को ऐड कर दो। ओके, तो ये y मैट्रिक्स होगा जब भी आपको पैरेलल दिख जाए, और जैसे कि आपको बता दिया ना, सीरीज कनेक्शन हो तो आपको इंपेडेंस निकालना होता है, और पैरेलल हो तो एडमिटेंस को एडिशन करना होता है, और जब भी आपके पास कैस्केड कनेक्शन हो तो वहां पे एबीसीडी पैरामीटर निकालते हो। ओके, उससे आप किसी भी चीज के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे 2 पोर्ट के, अब जो मैराथन सेशन होगा 13 को उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा, बस सफिशिएंट है, अगर इतना भी कर लिया ना तो आप क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, क्वेश्चन बना के देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ओके,